Audio Jungle. रिसेशन यानी आर्थिक मंदी। नाम सुनते ही 1991 और 2008 की भारत के उस वक्त की बुरी तस्वीरें सामने आती हैं जब भारत में आर्थिक मंदी आई थी और देश के हालात काफी नाजुक हो गए थे। देश का व्यापार संतुलन गड़बड़ा चुका था और सरकार बड़े राजकोषीय घाटे पर चल रही थी। सरकार कर्ज चुकाने में भी असमर्थ हो गई थी। विश्व बैंक ने भी अपनी सहायता रोक दी थी। इससे सरकार को भुगतान के लिए देश के सोने को गिरवी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। आज भी विश्व में आर्थिक मंदी की सुबगाहट नजर आ रही है। ये कैसी होगी और इस पर भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी चिंतन के लिए रोहिलखंड मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा एक निजी होटल में राउंड टेबल परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें बरेली के अर्थशास्त्री, बुद्धिजीव एवं उद्योगपतियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विश्व और भारत में इस आर्थिक मंदी के प्रभावों पर गहन चर्चा की गई। चर्चा में बताया गया कि आर्थिक मंदी किसी महामारी या भयानक आपदा से कम नहीं होती। अगर किसी देश की जीडीपी में लगातार 6 महीने तक यानी 2/3 तक गिरावट आती है तो इस दौर को आर्थिक मंदी कहा जाता है। इसका असर भी कई सालों तक बना रहता है। नौकरी पेशा लोग झटके से बेरोजगार हो जाते हैं और चीजों की डिमांड गायब हो जाती है। इसके व्यापक असर को कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उपाय करने से इसके असर को कुछ कम किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत की बात करें तो मंदी की आशंका को शून्य माना गया है। एशिया और दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत ज्यादा बेहतर स्थिति में रखा गया है। ये टॉपिक आजकल के जो सिनेरियो की अर्थव्यवस्था है या जो मंदी की बात लोग कह रहे हैं, अखबारों में आप लोग बता रहे हैं कि चीन में आर्थिक मंदी है, अमेरिका में मंदी है, महंगाई है, तो क्या तो ये रिसेशन होता है, क्या इफ़ेक्ट है और आम जीवन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, व्यापार पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सर्विस सेक्टर पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में चिंतन करने के लिए बुलाई थी, ताकि हम लोग सब समझ सकें कि जो टॉपिक ये बिल्कुल करंट टॉपिक है, एकदम ज्वलंत टॉपिक है, उस टॉपिक का किस व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा, उसको पहले से कैसे प्रिकॉशंस लेना है, ये उससे लेना। देखिए, रिसेशन की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो जीडीपी की टर्म में जब हम बात को करते हैं वो ये कि अगर 2 क्वार्टर तक आपकी जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव है तो हम कहते हैं कि टेक्निकल रिसेशन आ गया। लेकिन हिंदुस्तान को जो जैसा कि बताया गया है रिस्क कैटेगरी में, हिंदुस्तान में जहाँ तक रिसेशन की संभावना है वो 0 है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने तय करा है कि क्या क्या और पैरामीटर हैं चाइना या दूसरे कंट्रीज़ में जो आ रहे हैं और उनका इंडियन इकोनॉमी पर नियर फ्यूचर में या लॉन्ग रन में क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है। हम उसके ऊपर हमने स्टडी ग्रुप बनाए हैं, एक रिसेशन जो हिस्ट्री है उसको स्टडी करने के लिए और दूसरा प्रेडिक्टिव मॉडल के लिए हमने बनाने का प्रयास करा है। एक्चुअली रिसेशन का डिस्कशन इसलिए किया गया आज क्योंकि पूरी दुनिया में संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि रिसेशन आ सकता है। और इस कंटेक्स्ट में हमने ये भी डिस्कस किया कि भाई भारत में क्या आ सकता है, तो भारत में रिसेशन आने की कोई संभावना नहीं है, निष्कर्ष यही है। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में जैसे अमेरिका में और यूरोप में रिसेशन आ सकता है। अभी तो हम इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं भारत में, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी 6% के ऊपर है और आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट है 2% से 6%। तो अभी हम टॉलरेंस लिमिट के ऊपर चल रहे हैं इन्फ्लेशन में, तो इन्फ्लेशन ही अभी कम नहीं हो रहा, तो रिसेशन तो सोचना बेकार की बात है। ये वर्ल्ड वाइड जो इसमें माना जा रहा है तो इंडिया को किस कॉलम में रखा गया है इस रिसेशन? इंडिया में रिसेशन आने की 0% संभावना व्यक्त की गई है जितने भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं। तो भारत में संभावना बहुत कम है और इवन एशियन कंट्रीज़ में दूसरे में जैसे चाइना के बारे में लोग कह रहे हैं मुश्किल है वहाँ भी रिसेशन आना, लेकिन इंडिया में तो 0 संभावना है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।